अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम आवर न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं जुमा बाज़ार और मनीष मार्केट। क्या नाम है आपका? तो मेरा कलीम कलीम भाई की कलीम भाई की तरफ से ये लाइट हमने लिए। उनके पास यहाँ और पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे आइटम है। ये 120 का, ये 120 का, ये 300, 350 का, ये 450 का। ये मसाला कितने का है? 350 350 अच्छा है। 350 में कल एक वाला तो साढ़े 3 डॉलर है। बाप रे बहुत पावरफुल है। मनीष मार्केट में कलीम भाई की दुकान का नाम तो नहीं है वो 350 का है। है, 350 का और बहुत ही पावरफुल है। सामने लो होता ना बहुत पावरफुल, टच करने का बहुत उसका पावर निकलता है ना। टच करने का बहुत खतरनाक है। अच्छा, इसमें 6 मोड है। 1 2 3 4 5 6 इसका अटैचमेंट भी है। 6 मोड है और टाइप सी है। टाइप सी चार्ज वही है ना, तो वही बोला ना मैं। इसके लिए थोड़ा सस्ता रहा तो दिल को दुख नहीं होता कि भाई थोड़ा कम का कमी तो है, अब क्या है, लेंगे तो ये लो, ये है चेक कर लिया मैंने, चेक कर लिया, रीढ़ की हड्डी का है, पैर सब की चेक कर हड्डी लिया मैंने। पैर के डिया कौन सा है? ये रीढ़ की हड्डी का है, ये पैर की एड़ी का रहेगा, एड़ी का। ये बॉडी का रहेगा, ये तलवे का रहेगा। इसमें पेपर है, लिखा रहेगा टाइप सी चार्जिंग, मोबाइल का पिन लगेगा चार्जिंग का। नो वारंटी नो गारंटी। इसे ये किसी भी माल पे गारंटी वारंटी है, लेकिन चला तो तुम्हारा लॉन्ग लास्ट ऐसा वसूल चलेगा। है। ऐसा वैसा मेरा 3 खराब हो गया। ये मत डालना। मनीष मार्केट में हमने वन बॉल मसाजर खरीदा और ये वन बॉल मसाजर जो है वो हमको मिला है 350 में। अगर आप सिटी मॉल मुंबई सेंट्रल जाएंगे तो यही मसाजर आपको 300 में मिल जाएगा। अब वहाँ से फिर हमने चोर बाज़ार आ गए। चोर बाज़ार में जब मैंने इस मसाजर की कीमत पूछा तो 550 से लेके 600 तक का बताया और उससे 1 पैसा कम करने तैयार नहीं था। तो डिफरेंस है, देखिए सिटी मॉल में 300 रुपया, मनीष मार्केट के पास 350 रुपया और चोर बाज़ार में 550 से 600 रुपये का। यानी चोर बाज़ार में आप अगर आएँगे तो यहाँ पे आपको जो कीमत मिलेगी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आप चोर बाज़ार में अगर पहली बार खरीदने जा रहे हैं तो आपको मोल-तोल भाव-ताव करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएँगे तो आप जो है सस्ती चीज़ महँगी में लेके जाएँगे। तो ये जो चोर बाज़ार है इसका नाम पहले जुमा बाज़ार था, बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने लगा तो इसको शोर बाज़ार कर दिए और शोर बाज़ार से होते-होते ये चोर बाज़ार हो गया। तो आज इसको लोग चोर बाज़ार के नाम से जानते हैं और ये हर जुमा को लगता है 4 बजे से यहाँ पर खरीदारी शुरू हो जाती है। अब ये देख रहे हैं आप, ये शर्ट जो बेच रहे हैं कितने कलरफुल है, ये सब 50-50 रुपए में। तो यहाँ पर 50-50 रुपए में और इधर देखेंगे तो 250-250 रुपए में। तो इस तरह के जो है आपको सस्ते में भी और महँगे में मिलेंगे, लेकिन आपको खरीदते वक़्त ये ध्यान रखना है कि आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छी से आनी चाहिए। तो आप इस चोर बाज़ार से अच्छा माल खरीद के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको परख नहीं है और बार्गेनिंग नहीं आती तो आप यहाँ पर लुट जाओगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदना। जो रोड पे बैठे रहते हैं इलेक्ट्रिक सामान, वो चल भी सकते हैं और आपने एक बार खरीद लिया तो वापस आपका लेंगे नहीं। तो वो जो है खरीदना बहुत वर्थ नहीं रहता है। आप सोच समझ के लीजिए, चला तो बहुत चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। रिस्की रहता है आपके ऊपर, क्योंकि इतने सस्ते में मिलता है तो आदमी खरीद लेता है। यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पे सब सोप वगैरह, हैंड वॉश, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जो चीज़ें आपको आम मार्केट में महँगी मिलती है वो यहाँ पर सस्ती मिलेगी। तो हमने यहाँ से भी कुछ चीज़ें खरीदे, साबुन वगैरह अच्छी चीज़ें खरीद लिए और इस तरह से और बहुत सारे जगह पर हमने विज़िट किए। बहुत ही ऐसे कौन-सा आइटम नहीं है, ऐसी कौन-सी चीज़ें नहीं है जो आपको चोर बाज़ार में नहीं मिलेगी। कपड़े मिलेंगे आपको, ड्रेस मिलेंगे, जीन्स पैंट मिलेगी, लेकिन ये पूरा बाज़ार ढूँढने के बाद हमको बच्चों के कोई भी कपड़े नहीं मिले। बड़ों के आपको सब तरह के कपड़े मिलेंगे, नए पुराने सब मिलेंगे। आपको देखना होगा कि कपड़ा जो आप ले रहे हैं वो नया है या इस्तेमाल किया हुआ, वो सोच समझ के लेना है आपको। वरना आप पुराना कपड़ा नया समझ के लेके आएँगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर मोस्टली अच्छा माल मिलता है, लेकिन अगर आप
4 बजे आएँगे तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलेगी, जो आपको दूसरी दुकानों पे नहीं मिलेगी। अभी हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर ये इंक रिमूवर वाला मिल गया हमको। सब निकाल दिया। तो मैंने कहा कि अरे चलो इसको वीडियो निकाल लेते हैं। तो इसने कहा कि सर अगर वीडियो निकालना है तो ज़रा प्रॉपर निकालो, थोड़ा मेरा भी जो है फ़ायदा हो जाएगा, लोग देख कर आएँगे तो मेरे लिए खरीदेंगे, मैं हर जुम्मा आपको इधर आता हूँ। नहीं उड़ेगा। तो उसकी रिक्वेस्ट पे फिर मैंने इसका दोबारा वीडियो बनाया। पहले इसने मेरे भाई के शर्ट का निकाला कि किस तरीके से निकलता है, ये कलर वाला शर्ट है। तो हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं इसका जो कलर है निकल ना जाए, तो उसके वाइट शर्ट पे हमने एक आदमी के यूज़ करके देखी, उसके निकल गया तो उसने फ़ौरन 50 रुपये दे दिया। तो 25-25 रुपये की अब इसने रिक्वेस्ट किया तो उसका दोबारा मैंने वीडियो बनाया। तो देखिए वैसा इसका कहना है कि अगर सूती कपड़ा है तो उस पर जल्दी काम करता है, लेकिन अगर टर्लिंग है, टेरिकॉट है, नायलॉन है तो उस पे ये जल्दी काम नहीं करता। तो इस तरीके से 2 इसमें दिया है, एक कलर के लिए दिया हुआ है और एक जो है वाइट कपड़े के लिए दिया है। तो वाइट कपड़े के लिए अलग डब्बी है और कलर के लिए अलग डब्बी है। सूती का भी एक लगा। और इस तरह से दोनों आपको 50 रुपए इसको अगर लगाएंगे सोल्यूशन को तो फौरन जो है वो इंक निकल जाती है और कपड़े को कोई नुकसान नहीं होता। और ये ले तो ली हमने, फिर घर पे आके हमने इसको ट्राई भी किया, कलर कपड़े पे भी किए, सूती कपड़े पे भी किए, कलर भी नहीं जा रहा है। कोई कपड़े पे कोई असर नहीं हुआ, मतलब इंक निकल गई, कपड़ा खराब नहीं हुआ, ना इसके कलर के कोई असर हुआ। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप चोर बाजार जाएंगे जुम्मा के दिन तो उसके पास से ज़रूर लेना। इंक के दाग धब्बे, पान के, तंबाकू के, जितने भी ऐसे चाय के दाग धब्बे वो सब इसमें निकल जाते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप लीजिए। अब हम मार्केट में घूम रहे हैं कि देखें कोई ऐसी चीज़, यानी हम जब जो भी चोर बाजार जाता है तो उसको ये पता नहीं रहता कि वो क्या खरीदेगा। तो घूमने चलने फिरने के टाइम पे हमको लगता नहीं कि क्या खरीदेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो आपको पसंद आती है और आप खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आए और यहाँ पे जो क्या कहते हैं पेंट रिमूवर हमने यहाँ से लिया। पेंट रिमूवर इतना अच्छा है कि अच्छे से पेंट निकाल देता है और यहाँ पे इत्र बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये इत्र की दुकान भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर वहाँ से हमने खरीदे और फिर और सर्च करने लगे कि कौन सी अच्छी चीज़ मिलती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी हर दुकान पे तो हम खड़े रह के आपको बता नहीं सकते। तो आपको जो व्यू में दिख रहा है, ये व्यू आपको एक्शन कैमरा, जो DJI का एक्शन कैमरा है, DJI एक्शन 3, उस कैमरे से ये व्यू लिया हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा व्यू आता है। तो आपको चारों तरफ की दुकानें, जो सामान लगा वो सब आपको दिखेगा, पर चलने की जगह नहीं रहती है। बहुत मुश्किल से जो है ये वीडियो शूटिंग की मैंने। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम ही कीमत में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है सब हथौड़ी, पाना, जितने भी गाड़ी के सामान है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत रिजनेबल दाम में मिलता है। तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही कि आपको भाव ताव करने, बार्गिंग करने आना चाहिए, वरना आप लोकल दुकान से जो खरीदते हैं उससे ज़्यादा महंगा आपको यहाँ मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है, बार्गिंग बराबर से करेंगे तो आपको मिल जाएगी और आपको लगेगा कि हम यहाँ पर आने के बाद हमने कुछ अच्छा सामान और सस्ता सामान खरीदा। तो लोग जो है ये सुबह 4 बजे से लेके अंधेरे में आते हैं और तब से जो बिकना शुरू होती है तो फिर शाम के 4 या 6 बजे तक यहाँ पे गर्दी रहती है। तो इतने लोग यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सामान मिलता है वो अच्छा सामान होता है और सस्ता सामान होता है और बहुत दिन तक चलता है। और एक बार आप जाएंगे तो आप दूसरी बार ज़रूर आएंगे। तो इतने लोगों के आने से ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे वो चीज़ें जो आपको बम्बई में कहीं नहीं मिल रही, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और आपको घूमने के बाद एक आइडिया हो जाएगा, जब आप पहली बार आएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ मिलती है। कहीं पर कपड़े हैं, कहीं पर जो है वो गैरेज का सामान है, कहीं पे लाइट का सामान है, कहीं पे स्टेशनरी है, कहीं पे किताबें हैं, कहीं पे एंटीक पीस है, कहीं पे सिक्के हैं, कहीं पे जीन्स का है, कहीं पे कंप्यूटर, लैपटॉप आपको मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे। लेकिन लेने के टाइम मोबाइल या कंप्यूटर लेने के लिए और लैपटॉप लेने के लिए बहुत सोच समझ के लेना, अपने रिस्क पे लेना। और यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी बहुत मिलेंगे, हर तरह की वैरायटी के स्पीकर, छोटे से लेके बड़े तक स्पीकर। और जितना भी चाइना मार्केट में जो शोरूम में मिलता है, अगर आप जाते हैं अलग अलग मॉल में आते हैं तो चाइना के आइटम बहुत सारे मिलते हैं, वो सारे चाइना के आइटम आपको यहाँ मिलेंगे। आपको भाव करने के टाइम पर ये बोलना है कि अपना वो भाव बताएगा, उससे आप कम करके बताइए। और अगर मुनासिब दाम रहेगा
तो आपको दे देगा। अगर आप बोलेंगे नहीं इतना चाहिए और वो नहीं मान रहा है, आप चले गए, अगर उसको नुकसान हुआ तो आपको ज़रूर बुलाएगा वापस, कह रहे भाई ले लो। लेकिन अगर उसको नहीं परवड़ता होगा, उसको सूट नहीं करता होगा, तो आप चले आएंगे तो वो आपको कम नहीं करेगा कि आप चले आ रहे, नहीं कम करता। फिर अगर आपको सामान की ज़रूरत है तो आप खुद वापस आएंगे, वापस आने के बाद भी आपको वही रेट में देगा। तो यहाँ पे मोल तोल वगैरह करना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं ना, हर तरह का हॉर्न आपको मिल जाएगा, टायर मिलेंगे, सूट मिलेंगे, और ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान और कपड़े, जूते, एक से एक जूते आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टेशनरी में कॉपी किताब, पेंसिल के, रबड़ के आइटम, ये सब भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अंगूठियाँ मिलेगी अलग अलग तरह की, एंटीक पीस एक से एक आपको मिलेंगे। हर तरह के आपको स्पीकर, कैसेट्स, पुराने आइटम, हर तरह का स्प्रे और हैंड वॉश, ये सब आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और आपको बहुत सस्ते में और अच्छे मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, ओरिजिनल माल मिलता है। ठीक है, इसी के अलावा जो ड्रिल मशीन होती है, हर तरह की ड्रिल मशीन आपको मिलेगी। इस तरह से रेक्सिन आता है वो मिलेगा आपको, वो पेपर बहुत अच्छे से अच्छा मिलता है। और इसी तरह से जो धार लगाने वाले पत्थर होते हैं, चकमा के पत्थर, वो आपको मिलेगी। वॉचेस आपको मिलेगी, एक से एक वॉचेस मिलेगी। तो ये सब आप घूमते रहेंगे तो आपको खड़े रह के देखना पड़ेगा क्या भाव चल रहा है। इसके अलावा आपको खिलौने मिलेंगे, 10 रुपये से लेकर आपको 150, 200, 400, 500 तक का आपको वो भी मिलेगा। कैंचियाँ मिलेंगी, टेलर जो कैंची यूज़ करता है वो मिलेंगी आपको। हर तरह के वज़न मिलेंगे, किस तरह से नापना है, जो है जिसको बैलेंस बोलते हैं वो सब मिलेगा। और टूल किट मिलेगा। तो आप चोर बाज़ार घूमिए फिरिए, एक्सपीरियंस कीजिए, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी और टिकाऊ चीज़ मिलेगी। एक बार आएंगे तो आप बार बार आएंगे। तो आपको व्लॉग देखने का कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से ख़रीदारी करना है। ठीक है, आपको उसका आइडिया रहना चाहिए कितने रुपए का। तो फिर हमने सब पूरा ख़रीदारी करने के बाद हम लोग आगे, बहुत भूख लग रही थी, 4 बज गए थे, तो हमने सलमान पुलाव जो ये खाया, यहाँ पर बहुत मशहूर। अगर आप चोर बाज़ार में आएंगे तो सलमान पुलाव ज़रूर खाइए, सबसे जायकेदार और सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप आ जाइए इमाम शरबत वाला, यहाँ पर आपको मैंगो और खरबूजे का शरबत मिलता है। 25 रुपया, 30 रुपया और 35 रुपया, 3 तरह की वैरायटी है, बेहतरीन होता है। आपकी पूरी थकान यहाँ पे निकल जाएगी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा, उसके बारे में और जानना है तो पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।